हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर है ये। टॉपिक है पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले बच्चों हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती हैं तो आप इन्हें एज इट इज़ लिख सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human formation, human capital formation. Primary sector activities with gathering or making available materials provided by nature are included in this sector. For example, agriculture, forestry, animal husbandry and fishing, etc. Secondary sector activity which transform raw materials of primary products into commodities more valuable to man are kept under this sector. For example, manufacturing. Tertiary activities, the sector includes those activities which are very essential, essential बेटा ये essential है, essential for running modern industries of supporting the activities of the primary and secondary activities. For example, trade, transport, communication, banking, etc. Economic activities, activities which are done for money, we can call economic activities. Non economic activities, activities which are not done for money, जो कि मनी के लिए नहीं की जाती बच्चों, है ना. Unemployment, it is to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs, we can call it unemployment. Seasonal unemployment, this happen when people are not able to find jobs during some months of the year. Disguised unemployment, in this people appear to be employed but not actually, they are not adding to the productivity, they are not adding to the productivity. Educated unemployment, this happens when educated young people fail to find any job. नेक्स्ट बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या हमारे इंडिया का एक प्लस पॉइंट भी माना जाता है, एक माइनस पॉइंट भी माना जाता है. प्लस पॉइंट ऐसे है बच्चों कि जितने ज़्यादा ह्यूमन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा होगा. ठीक है, इट बिकम्स एन एसेट फॉर इकोनॉमिक एंड कंट्री व्हेन इट इज़ एजुकेटेड. और ये एसेट कब बन जाएंगे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, जब ये क्या होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़े लिखे होंगे. ठीक है, पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल. तो ये लोग अपनी उसके लिए, देश के लिए क्या होंगे, वर्किंग पीपल बनेंगे. तब ये क्या हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज. ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज जब इनमें होगी तो ये अपनी कंट्री के लिए वर्किंग पीपल बनेंगे. ठीक है, द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स है वो क्या है, एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स. किसमें हेल्प करता है वो, क्रिएशन ऑफ अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में. ठीक है, जीएनपी है ये. दस पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. जब ह्यूमन जो पॉपुलेशन है जब वो एक रिसोर्स की तरह है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे बच्चों. It is further developed by becoming more educated
एंड मोर हेल्दी। और ये कब बनेंगे हमारे लिए रिसोर्स, कब फ़ायदेमंद होंगे? जब ये हेल्दी रहेंगे, जब ये एजुकेटेड होंगे, जब इनमें क्या होगी, स्किल और ट्रेनिंग इनके प्रॉपर दी जाएगी उस टाइम पर, है ना। तो वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल, इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, तो ये देश की प्रोडक्टिव पावर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके जरिए बच्चों, एजुकेशन के जरिए, ठीक है, ट्रेनिंग के जरिए, मेडिकल केयर के जरिए, ठीक है, ये रिटर्न दिया जाता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स, किसके फॉर्म में हमें वापस मिलता है, ज़्यादा इनकम, है ना, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, या हायर इनकम होगी, क्यों होगी, क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो हाई इनकम होगी, ठीक है। और मोर एजुकेशन मिलेगी, मोर एजुकेशन से क्या होगा बच्चों, लोगों को, और ज़्यादा लोगों को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी उससे, और जो पीपल हैं वो कैसे होंगे, हेल्दियर होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है, स्वस्थ पीपल होंगे। और इट इज़ अनडाउटेबली सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, ठीक है, लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, बिकॉज इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, दैट मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो ह्यूमन रिसोर्स है बच्चों, वो दूसरे कैपिटल की बजाय ज़्यादा क्या है, ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि लैंड और रिसोर्सेज को किसके लिए, यूज़ के लिए कौन बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स उसे यूजेबल फॉर्म में लेके आता है, यूजेबल बनाता है, ठीक है। और जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है, वो किस में चेंज हो जाएगी, एक प्रोडक्टिव एसेट्स के रूप में चेंज हो जाएगी। तो किसके जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करके किसके रूप में हम करेंगे, उसकी एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, हेल्थ के रूप में उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में। अब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। एक चाइल्ड विद इन्वेस्टमेंट, एक चाइल्ड पर जब इन्वेस्टमेंट होता है, मेड ऑन हिज और हर एजुकेशन, जैसे कि उसके पढ़ाई पर खर्च किया जाए, एंड हेल्थ, उसकी हेल्थ पर खर्च किया जाए, और उससे क्या मिलता है, फ्यूचर में हाई रिटर्न मिलता है, किसके रूप में, उसकी हायर अर्निंग्स के रूप में, ठीक है, उसका ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके रूप में ह्यूमन किसके रूप में फॉर्म में काम करता है, यहाँ ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम करता है, ठीक है। जो कंट्रीज़ है, जापान हो गई, ठीक है, जापान में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट किया उन्होंने, जो स्पेशली किस पर खर्च किया बच्चों, वो एजुकेशन पर और हेल्थ पर, एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च किया, तो इससे जो लोगों की है वो एफिशिएंसी क्या है, बढ़ी है। और जो दूसरे रिसोर्सेज है, लैंड और कैपिटल है, ठीक है, लैंड और जो कैपिटल है वो उनके बजाय जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा क्या है, एफिशिएंट है। जो एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, एनहांस होती है, इवॉल्व होती है, डेवलप्ड होती है, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं से ही ये जो कंट्री है ये कैसी बनी है, रिच और डेवलप्ड बनी है। अब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं बच्चों। पीपल आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी, लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, विच कैन बी क्लासीफाई इनटू मेन सेक्टर, जिसे कि 3 मेन सेक्टर्स के रूप में क्लासीफाइड किया गया। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर बच्चों, प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में की जाती है बच्चों, प्राइमरी सेक्टर्स की ये एक्टिविटीज़ कही जाती हैं। सेकेंडरी जो सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर काउंट की जाती हैं। जो थर्ड है टर्शरी सेक्टर, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है बच्चों, ट्रेड की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई, कम्युनिकेशन की हो गई, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये सारी जो सर्विसेज हैं टर्शरी सेक्टर में आती हैं। ये जो पहला आपको मैंने पिक्चर दिखाया था, ये पिक्चर किसका है आपको बच्चों, ये पिक्चर है आपका डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ का। इसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी, तो इस वी कैन कॉल इट एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नेचर, डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, नेचर पर होते हैं, उसी से ही वो चीज़ बनाते हैं, सामान बनाते हैं, ठीक है।
उसमें नेचर से ही सारी चीज़ें या रिसोर्स लिया जाता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इसलिए इसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है बच्चों, कोई इंडस्ट्री जैसे दिख रही है, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल जैसा सा दिख रहा है, ये कंप्यूटर है और ये ट्रेन है ना। ये कौन सी है, ये सेकंड, ये टर्शरी एक्टिविटीज़ है, टर्शरी सेक्टर है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये प्रोड्यूस, सर्विस और हेल्प, सर्विस करता है और डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसकी डेवलपमेंट होती है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्विस सेक्टर भी इसे हम कहते हैं, और ये वैल्यू, जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है उसको बढ़ाता है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटी एड वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ाता है और दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके टू पार्ट्स हैं, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इन्वर्स रिम्यूनरेशंस टू एनीवन हु परफॉर्म वेयरस, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मार्केट की बेस एक्टिविटी होती है उसी के लिए परफॉर्म किया जाता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए किया जाता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता है। जैसे आप बाज़ार से एक तो अचार बना खरीद के लाते हैं, वो अचार किसका एग्जांपल है, मार्केट एक्टिविटीज़ का। एक अचार आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी दादी बनाती है आपके लिए, वो नॉन मार्केट का क्या है, एक एग्जांपल है, वो अपने आपके घर के कंजम्पशन के लिए बनाती है, ठीक है। ये एग्जांपल आपका। और एजुकेशन और जो स्किल्स हैं वो जो मेजर रोल प्ले करती हैं किसके लिए, अर्निंग इंडिविजुअल इन द मार्केट, ठीक है। सिंस अ मेजोरिटी ऑफ वीमेन हैव मर्ज एजुकेशन, यानी कि बहुत कम एजुकेशन है उनके पास में, लॉ स्किल्स फॉर्मेशन है ना, स्किल फॉर्मेशन कम है, तो दे आर पेड लो, ऐसा माना जाता है बेटा, है नहीं ऐसा। उनको क्या दिया जाता है, उनको आदमियों के मुकाबले में कम पेमेंट दी जाती है, ठीक है। और वो ही औरतें जिनके पास क्या है, हायर एजुकेशन होगी, जिनके पास स्किल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उन्हें किसके बराबर, पुरुषों के बराबर या उनसे भी ज़्यादा क्या दी जाती है, सैलरी दी जाएगी। और लिटरेट एंड हेल्दी पीपल, लिटरेट और हेल्दी जो पॉपुलेशन है वो देश के लिए किसका काम करती है, एसेट्स का काम करती है। एजुकेशन, और एजुकेशन उनके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट इनपुट का काम करता है, ताकि वो जो इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो क्या हो सके, अपनी ग्रोथ खुद कर सके, किसके द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की ग्रोथ कर रहती है, ठीक है। इट एनहांस द नेशनल इनकम, और ये क्या करती है, नेशनल इनकम को भी बढ़ाती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। कल्चरल रिचनेस, कल्चरल रिचनेस को भी क्या करती है, प्रमोट करती है। और इट ऑल्सो एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की योग्यता है, उसको क्या करती है, एनहेंस करती है, ठीक है। गवर्नमेंट्स क्या स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं हम। द गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर गिवन मस्ट स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, किसकी में प्रेशर कर रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, ठीक है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल, ताकि लड़कियों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर लोग पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। अब जो नवोदय विद्यालय है वो भी सेटअप किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं वो भी डेवलप की जा रही हैं, ताकि जो हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, अपने आप को ट्रेंड कर सकें, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को एनहेंस कर सकें। और इसका रिज़ल्ट ये है कि जो लिटरेसी रेट 1951 में 18% थी, अब 2001 में 65% हो गई है बच्चों। और जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम उन्होंने एक्सपेंड किया है, तो 5 लाख विलेजेस जो इंडिया के हैं उसमें प्राइमरी स्कूल सिस्टम को शुरू किया गया है, ठीक है। हेल्थ भी इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो क्या करता है कि एनहांस करता है किसको, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है, वर्किंग क्वालिटी है, वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करता है, ठीक है। जो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रिलीज हिज पोटेंशियल, वो अपनी पोटेंशियल को रिलीज कर सकता है और
उसकी एबिलिटी फाइट टू इलनेस वो क्या होती है, इंक्रीज होती है इससे। तो हैंस इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस, जब हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आता है तो पॉपुलेशन की जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रायोरिटी है वो क्या होती है, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो कराना। ठीक है, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसका एम क्या है कि इम्प्रूव करना एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो सभी लोगों की पहुंच में रहे। और जो फैमिली वेलफेयर के जो कुछ प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन प्रोग्राम से फैमिलीज़ को क्या हो, फ़ायदा हो। और जो हमारी न्यूट्रिशनल सर्विसेज हैं, ठीक है, पोषण की जो व्यवस्था है उसमें लोगों को क्या मिले, पोषण मिल सके। और स्पेशल फोकस किस पर है, जो अंडर प्रिविलेजेस सेगमेंट वाली जो पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए ताकि वो हेल्थ फैसिलिटी को क्या कर सके, हेल्थ फैसिलिटी को यूज़ कर अपनी हेल्थ को अच्छा कर सके और अपने काम में जुट सके। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जो जीवन की प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। एक्सपेक्टेंसी का मतलब ऐसे समझिए जैसे पहले की अगर किसी एवरेज एज की बात की जाए तो पहले पुराने समय की अगर बात करें, वेदों पुराणों की जब ऋषि मुनि होते थे तो उस समय एक कॉमन मैन की जो एज थी वो कितनी मानी जाती थी, 100 ईयर मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी, 100 ईयर मानी जाती थी। और धीरे धीरे वो अब कितनी हो गई है, एक्सपेक्टेंसी 75 हो गई है। ठीक है, 60 या 75, इसी तरीके से बढ़ना और घटना दोनों किस पर है, मेडिकल फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर, इसे हम क्या कहते हैं, IMR, वो क्या हुई है, कम हुई है। यानी कि बच्चे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको क्या हुआ है, जो मोर्टेलिटी रेट है उनकी वो बढ़ी है, कम हुई है, सॉरी। ठीक है, और जो क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड, और जो बर्थ रेट है वो क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, ज़्यादा लोग बच्चे पैदा होते हैं, कम हो रहे हैं। इन शॉर्ट ये है ना। इंक्रीज इन लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, अब क्या हो गया, लाइफ बढ़ी है और इम्प्रूवमेंट आया है। जो चाइल्ड केयर है वो क्या हुआ है, उसमें लोगों को की अवेयरनेस बढ़ी है। ठीक है, और ये क्या है कि फ्यूचर प्रोग्रेस, अगर कोई कंट्री फ्यूचर में प्रोग्रेस करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा, अपने यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ को, एजुकेशन को क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा बच्चों। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है और उस वेजेस लेना चाहता है लेकिन उसे क्या नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, उसे हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, बोथ इन रूरल और अर्बन एरियाज, इन रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। हावेवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर सब जगह अलग अलग है, रूरल और अर्बन एरिया में, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरिया में ये 2 टाइप के, सीजनल और डिस्गाइज। ठीक है, और अर्बन एरिया में ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में देखी जा सकती है। जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, व्हेन पीपल आर नॉट फाइंड एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ साल के कुछ महीनों में उन्हें काम नहीं मिलता तो इसको क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे, इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सभी एंगेज हैं, जो 8 के 8 लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हैं और उसमें वर्क में ज़रूरत किसकी है, केवल 5 लोगों की है, लेकिन एंगेज कितने, 8 लोग हैं। जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। अगर वो 3 लोग एक्स्ट्रा नहीं होते तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में हेल्प मिलती, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसलिए इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी से हम कहते हैं हिंदी में। जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर हमें कहाँ नज़र आती है बच्चों, अर्बन एरियाज में नज़र आती है। बहुत सारा यूथ जो मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ ने डिग्री ले रखी है, वो लोग नौकरी नहीं पा सक रहे किसी कारण से। ठीक है, जो टेक्निकल क्वालिफाइड जो पर्सन है वो भी इस चीज़ का क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो 3 सेक्शन में मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे से।
ठीक है, यानी कि जिस मात्रा में जॉब निकल रही है उससे ज़्यादा संख्या में लोग बाग बेरोजगार हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर जो मोस्ट लेबर कंज्यूमिंग, लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर्स है इकोनॉमिक का। ठीक है, इन द टर्शरी जो सेक्टर है, बहुत सारे जो न्यू सर्विसेज हैं, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और सिटी केयर नाउ अपीयरिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के नए सेक्टर्स बन रहे हैं टर्शरी सेक्टर्स में। अब परसेंटेज इंक्रीज हो कर रही है गवर्नमेंट किसके, डॉक्टर्स के, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल पेज नंबर 23 से 24 में। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें डिजिट दी हुई है आपके में, तो 2,68,070 सॉरी 2,68,700 में से माइनस किया क्या, 61,800। ठीक है, ऑब्लिक, ये माइनस नहीं आएगा बेटा, ये गलती से माइनस लग गया है, ये माइनस नहीं है, यहाँ ऑब्लिक आएगा। ठीक है, 61800 मल्टीप्लाई बाय 100 तो इज इक्वल टू 33.79%। ये किसकी है, डॉक्टर्स की परसेंटेज को दिखा रहा है आपको। ठीक है, हाउ कुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया, कैसे ये आप लिटरेसी रेट याद करोगे, कैसे निकालोगे, लिटरेसी रेट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। ठीक है, और फिर ऑब्लिक पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 100, वी कैन फाइंड इजीली द लिटरेसी रेट। दोबारा देखते हैं लिटरेसी रेट कैसे होंगे, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, ऑब्लिक टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। बच्चों, मार्केट एक्टिविटी रुमेनरेशंस to name one who performs activity performed for pay or profit। पे और प्रॉफिट के लिए की जाती है मार्केट एक्टिविटी, और ये किसके लिए की जाती है बेटा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। दीज इंक्लूड्स गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या क्या है, गवर्नमेंट सर्विस भी इंक्लूड है। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑन फिक्स एसेट। इसमें एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इसमें क्या होता है, नॉन ह्यूमन एसेट्स बनाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाती है, ह्यूमंस के द्वारा, और यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल कैपिटल कहेंगे। और ह्यूमन कैपिटल किसे कहेंगे, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बनने के बाद में क्या कहेंगे, इसे ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। ठीक है, इससे क्या चीज़ ऐड होती है बेटा, प्रोडक्टिविटी ऐड होती है। पावर क्या होती है, पावर, जो कंट्री की जो पावर है, कौन सी पावर, प्रोडक्टिव पावर जो है, ठीक है, वो क्या होती है, एनहेंस होती है। अब इट इज़ टेंजिबल एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट। ये क्या होती है, मार्केट में बेची जा सकती है सामान के रूप में, जैसे बस हो गया, मशीन हो गई, बुक हो गई, कॉपी हो गई, ये इस तरह से बेची जा सकती है। लेकिन ये क्या हो सकती है, ये बेची नहीं जा सकती। मार्केट में क्या बेचा जा सकता है, केवल उसके कोई बॉडी पार्ट नहीं बेचे जा सकते, उसका माइंड दिमाग बाजार में नहीं बेचा जा सकता, जिसकी वो ह्यूमन कैपिटल का, उसकी केवल क्या बेची जा सकती है बेटा, उसकी केवल सर्विस प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है, ये सेपरेट होता है अपने ऑनर से। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैंने अगर मिट्टी का कोई बर्तन बनाया है, तो मैं उसको ले जाकर मार्केट में बेच दूंगी, तो बर्तन गया, मैं नहीं गई हूँ उसके साथ में। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, इनसेपरेबल, सेपरेबल नहीं। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद जाने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ बेनिफिट ओनली द ऑनर। और इसमें बेनिफिट किसको मिलता है, केवल ऑनर को मिलता है। और इसमें बेनिफिट किसको मिलता है बच्चों, इसमें बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। ठीक है, ऑनर को नहीं मिलकर, ऑनर को तो मिलता ही है, लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है,
अगर जैसे इसमें एग्जांपल बता रही सोसाइटी को कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो कोई एक साइंटिस्ट है, उसने कोई किसी स्पेशल रोग की कोई स्पेशल दवाई बनाई है, तो वो अपने लिए नहीं रखेगा, किसको देगा, सोसाइटी को प्रोवाइड कराएगा। तो इसका बेनिफिट किसको ज़्यादा मिलेगा, सोसाइटी को ज़्यादा मिलेगा। आप इंटीरियर टू द ह्यूमन, और ये क्या आता है, इंटीरियर से निकलता है। इट कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब इट इज़ सुपीरियर देन रिसोर्स, ये सभी रिसोर्सेज से क्या है, सुपीरियर है, ठीक है। एंड लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, जैसे लैंड हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। इट कैन मेक यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये फिजिकल कैपिटल को यूजेबल बनाता है, ठीक है। किसके द्वारा, आइडियाज़ के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, ठीक है। अब बच्चों कुछ होमवर्क है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें देखेंगे व्हाई आर वीमेन लेस एजुकेटेड देन मैन, हाउ आर दे exploited in the unorganized sectors, suggest ways to solve the problem of unemployment, how can India's large population be turned into an asset, on what factors does the equality of population depend। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस